चलिए एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं। राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग 5, 3, 4 ओनली वंस एंड देन अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर्स। यानी इसमें बोला गया है कि इन 3 डिजिट को यूज करके किसी भी ऑर्डर में इससे जो भी पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स हो सकते हैं उनको बनाइए और फिर उनको असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है। इसको बनाने का एक सबसे सिंपल रूल से होता है कि सबसे पहले आप इसमें से किसी एक डिजिट को लिखिए। मैं सबसे पहले 5 को लिख रहा हूँ, ठीक है। 5 के बाद अदर डिजिट क्या है, 3 और 4। तो फर्स्ट डिजिट तो आपका 5, 3, 4 हो गया और दूसरा डिजिट हो गया 5, 4, 3। यानी अदर डिजिट को हमने एक बार इसको पहले लिखा, दूसरी बार दूसरे 3 को पहले लिखा, ठीक है। मैंने पहले 5 को लिखा, 5 के बाद अदर डिजिट को मैंने चेंज करके लिखा। फर्स्ट टाइम हमने 3 आगे लिखा, 4 पीछे, अगली बार हमने 4 आगे लिखा, 3 पीछे। ये 2 डिजिट हो गए। अब अगले राउंड में मैं इस 5 को छोड़ के कोई एक डिजिट ले लूँगा। 4 ले लिया मैंने, तो 4 के बाद क्या बचा है आपके पास, 5, 3 और 3, 5, ठीक है। अब थर्ड राउंड में हम क्या करेंगे, अब मैंने 5 ले लिया, 4 ले लिया, अब मैं 3 ले लेगा, 3 ले लेता हूँ। तो मैंने 3 लिख लिया, 3 के आगे यहाँ मैंने लिखा 4, 5 और 5, 4। देखिए ये इसका सबसे सिंपल पैटर्न है। तीनों डिजिट को एक बार आगे लिखिए 2 टाइम्स और उसके बाद दोनों डिजिट को हम 1 बाय 1 चेंज करते हुए लिखेंगे। ये हमारे 6 डिजिट्स हो गए, ठीक है। देखिए अब इनको मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटे से बड़े तक लिखना, इसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। सबसे छोटा होगा जिसमें सबसे लेफ्ट में सबसे छोटी डिजिट होगी, यानी ये 3 वाले दोनों छोटे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 3, 4, 5, 3, 5, 4, ये वाला सबसे छोटा 3, 4, 5, 3, 5, 4, फिर आ जाएगा 4 वाला 4, 3, 5, 4, 5, 3, फिर ये आ जाएगा 5, 3, 4 और 5, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग 809 ओनली वंस। यानी एक बार यूज करके इनको हमको 3 डिजिट पॉसिबल नंबर्स बनाने हैं, उनको अरेंज करके, अरेंज देन इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। इसमें भी वही पैटर्न हम यूज करेंगे, लेकिन 0 कभी भी लेफ़्ट साइड में नहीं हो सकता, इसलिए इससे 6 डिजिट नहीं बनेंगे। जैसे इससे किस टाइप से बनाएंगे आप, सबसे पहले 8 लिख लीजिए आप, 0, 9 और 9, 0। अगले राउंड में आप 9 लिख लीजिए 2 टाइम, 9, 8, 0, 9, 0, 8। लेकिन आप 0 को लेफ़्ट साइड में नहीं लिख सकते, यानी 0, 8, 9 और 0, 9, 8। इस टाइप के यदि आप डिजिट बनाएंगे तो ये 2 डिजिट नंबर हो जाएंगे, इसलिए इस टाइप के पैटर्न नहीं लिखना है। यानी ये 4 डिजिट ही इससे बनेंगे। इनको हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना है। तो सबसे बड़ा है आपका 980, नेक्स्ट है 908, उसके बाद 890 और ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमको हमेशा याद रखना है कि कोई भी डिजिट बनाते समय 0 एक्सट्रीमली लेफ्ट नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, यूज़ द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। हमें इन डिजिट से सबसे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है और किसी को रिपीट भी नहीं करना है। इसका रूल्स ये है कि जब भी हमको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता है तो हमको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। यानी क्या, सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट हमको पहले लिखना होगा। देखिए इसमें से सबसे बड़ा डिजिट है 7, उसके बाद 5, फिर क्या है 4 और 2। तो इसका ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया। और जब भी इसका स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना होता है तो सबसे पहले छोटा डिजिट लिखना होगा, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। 2, इससे बड़ा क्या है 4, फिर उससे बड़ा आपके पास है 5 और 7। यानी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, बड़े से छोटा, तो ये बन गए हमारी ग्रेटेस्ट डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर। और ये हमारा बन गया स्मॉलेस्ट नंबर। कैसे, इसमें हमने असेंडिंग ऑर्डर में
ऐसे ही ये सारे डिजिट आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ज़रा आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें 0 दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए 9310, ये तो आसान है बनाना, लेकिन यदि हम इसका स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो आप 0 इस साइड नहीं लिख सकते, यानी 0139 ऐसा बनाएंगे तो ये 3 डिजिट हो जाएगा। इसलिए इसको इस टाइप से लिखेंगे, 1 को इस तरफ कर देंगे, 1039, ये सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट इसका बनेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी वन डिजिट ट्वाइस। किसी एक डिजिट को इसमें से 3 डिजिट दिए हुए हैं, 3 डिजिट दिए हुए हैं, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, यानी कोई भी एक डिजिट को हम डबल लिख सकते हैं। तो जब भी हमको इससे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता है तो हमारे पास सबसे पहले जानकारी आपको पता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है, यानी 9 सबसे पहले आएगा। तो हमने पहले लिखा 9, और कोई भी एक डिजिट को हमको रिपीट करना है तो सबसे बड़ा डिजिट 9 ही है, इसलिए इसको ही रिपीट करेंगे, 9980, ये हमारा ग्रेटेस्ट हो गया। और जब हमें इसका स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना होगा तो आपको पहले ही से पता है कि 0 आप आगे नहीं लिख सकते हैं, यानी 0 ऐसे 0089 ऐसे नहीं बना सकते आप। तो इसके लिए 8 को हम इस साइड कर देंगे, 8 0 को डबल ले लेंगे और 9, तब ये स्मॉलेस्ट बनेगा। क्योंकि यदि हमने 8 को डबल लिया 8809 तो ये इससे बड़ा हो गया। यदि हमने इस टाइप से लिया 8089 तो ये भी बड़ा है, यानी इसमें हम सबसे छोटे वाले डिजिट जो 0 है उसको डबल कर लेंगे, तो ये स्मॉलेस्ट हो गया और ये ग्रेटेस्ट हो गया। ठीक है, देखिए सेम पैटर्न यहाँ पर है। राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स यूजिंग ऑल द फॉलोइंग डिजिट्स, यू मे रिपीट द डिजिट। इसमें 4 डिजिट था, 3 दिए हुए थे, इसमें 5 डिजिट है, 4 दिए हुए हैं। तो सेम पैटर्न से आपको इसको करना है, यानी आप इसको करना चाहें तो ऐसे लिखेंगे। इसका ग्रेटेस्ट डिजिट आपको बनाना है तो आप सबसे पहले 9 को डबल लिख लेंगे, 99, फिर इससे छोटा 743, ये ग्रेटेस्ट हो गया। और इसका स्मॉलेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले छोटा लिखेंगे 3, उसको डबल कर लेंगे, 33479, ये हमारा स्मॉलेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स विथ कंडीशन एज गिवन। यानी इसमें 4 डिजिट की ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बतानी है, मतलब उसको बनाएंगे और लिखेंगे, और इसमें कंडीशन दी हुई है, ये ABC ये कंडीशन दी है। इस कंडीशन में एक डिजिट बताई गई है, शेष डिजिट हमको सेल्फ चुनना है और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, ऐसा हमको ध्यान देना है। ठीक है ना, क्योंकि 4 डिफरेंट डिजिट्स हैं इसमें। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, डिजिट 1 इज ऑलवेज एट 1000 प्लेस। देखिए हम सबसे पहले 1 डिजिट को लिख लेते हैं, ये 1000 प्लेस पर हो गई है। इसके बाद ग्रेटेस्ट नंबर बनाना था, आपको पता है ग्रेटेस्ट डिजिट में सबसे एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड सबसे बड़ा डिजिट लेते हैं। सबसे बड़ा डिजिट क्या होता है, 9। ठीक है, इससे छोटा डिजिट लेंगे 8 और इससे छोटा 7। ऐसा क्यों, देखिए ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट का ऐसा होता है 999, लेकिन इसमें 1000 प्लेस पर 1 बोला गया है, तो हमने 1000 प्लेस पर 1 ले लिया है। इसके बाद नेक्स्ट डिजिट हमने 9 लिया, कोई भी डिजिट हमें रिपीट नहीं होना है, तो 9 से छोटा 8 और 8 से छोटा 7, तो ये ग्रेटेस्ट हो गया। अब यदि हम स्मॉलेस्ट की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, पहले तो हमको वही कंडीशन दी हुई है कि 1000 पर 1 लेना है, तो हमने 1 ले लिया है। अब यहाँ से हमको सबसे छोटे से शुरू करना, तो इससे सबसे छोटा क्या होगा, 0। ठीक है, 0 के बाद 1 हमने यहाँ ले लिया तो क्या होगा, 2 और 3, तो स्मॉलेस्ट। हम समझ रहे हैं ना, 1000 प्लेस हमको दिया हुआ है और उसके बाद के डिजिट हमको लिखने हैं, तो 987 लिखा हमने और इस साइड में 023 लिख दिया, इसलिए 1987 और 1023, ये ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर हो गए। ठीक है, ऐसा ही दूसरा देख सकते हैं, डिजिट 9 इज ऑलवेज एट 100 प्लेस, तो 9 100 प्लेस पर है। यहाँ पर 2 डिजिट इस खाली हैं और यहाँ पर भी है। अब हमको यहाँ से ये लिखना है, देखिए सबसे पहले 900 नंबर पर दिया हुआ है, तो यहाँ हमको सबसे बड़ा डिजिट लिखना था। 9 हम चूँकि सबसे बड़ा लिख चुके हैं, इसलिए यहाँ पर 8 लिखेंगे। 8 9 हो गया है, तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे
और इसके बाद 6, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया है। अभी नेक्स्ट कंडीशन में देखिए 9 यहाँ है, ए स्पेस खाली है। अब स्मॉलेस्ट बनाना है, हम यहाँ पर 0 नहीं लिख सकते क्योंकि ये 3 डिजिट का हो जाएगा, इसलिए हमें सबसे छोटा नंबर क्या होगा 1, तो यहाँ हम लिखेंगे 1। इसके बाद फिर हम सारे छोटे नंबर लिख लेंगे 0 और 0 के बाद 2, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है। यदि आपको कन्फ्यूजन हो रहा, आप ध्यान दीजिए, मान लेते हम इसमें से इस ग्रेटेस्ट नंबर में ये 9 यहाँ है, 7 यहाँ कर देंगे तो 7000 हो जाएगा, तो और छोटा हो जाएगा। इसलिए ग्रेटेस्ट बनाने के लिए सबसे बड़ा नंबर ही यहाँ लिखा हुआ है। यदि हम इसमें से 0 इधर करेंगे तो 3 डिजिट का हो जाएगा, और यदि 2 यहाँ करेंगे तो ये बड़ा नंबर हो जाएगा, इसलिए ग्रेटेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट है। नेक्स्ट आप लोग ट्राई करिएगा, कोई कन्फ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एक्सचेंज द डिजिट 2 and 3 इन द फॉलोइंग नंबर्स एंड कंपेयर द न्यू नंबर्स विद द प्रीवियस नंबर। हमें इनके डिजिट को चेंज करना है, 2 and 3 को एक दूसरे से शिफ्ट करना है और उसमें कंपैरिजन करना है क्या होता है। ठीक है ना, पहला डिजिट क्या लिखा है 2893 है, हम इस 2 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे और 3 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 3893। देखिए, जब भी बड़ा डिजिट लेफ़्ट साइड शिफ्ट होता है तो जो डिजिट बनता है वो पहले वाले डिजिट से ग्रेटर है, तो ये क्या है, इट इज़ ग्रेटर देन प्रीवियस डिजिट, पिछली डिजिट से बड़ा है। इसमें यदि हम 2 3 को शिफ्ट करें, 3 2 4 7, तो इससे ऐसा हो जाएगा 2 3 4 7। इसमें बड़ा डिजिट इस साइड शिफ्ट हो गया है, तो ये स्मॉलेस्ट हो गया, तो ये स्मॉलर देन हो गया। ऐसे ही लिखना है, इट इज़ ग्रेटर देन था, इट इज़ स्मॉलर देन। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसके करना है नंबर 3 वाला। शिफ्ट द डिजिट 5 टूवर्ड्स राइट फ्रॉम इट्स प्लेस इन 5130 एंड कंपेयर द न्यू नंबर्स सो फॉर्म्ड विद द गिवन नंबर। हमें यहाँ पर ये 5 दिया हुआ, इसको राइट साइड शिफ्ट करके डिजिट्स बनाने हैं और उनको कंपेयर करना है। देखिए नंबर क्या लिखा हुआ है 5130। अब हम इसको राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं, तो अगला डिजिट क्या बन गया 1, ये 5 यहाँ पहुँच गया 30। अब ये 5 और आगे पहुँच गया तो 1350। अब ये 5 और आगे शिफ्ट हो गया राइट में 1305। मैंने पहले ही बताया कि जब भी ग्रेटर डिजिट जो होता है, ग्रेटर बड़ा नंबर है, कोई भी बड़ा नंबर लेफ़्ट साइड की ओर शिफ्ट कर राइट साइड की ओर शिफ्ट करेगा तो डिजिट छोटा होता जाएगा। देखिए ये सबसे बड़ा था, फिर इससे छोटा हो गया, उससे छोटा हो गया और इससे छोटा हो गया। ठीक है ना, तो इसमें कंपेयर करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑल नंबर्स आर स्मॉलर, ऑल नंबर्स आर स्मॉलर देन 5130। समझ गए ना, एक नंबर्स से हम लोग प्लेइंग कर रहे थे, नंबर से खेल रहे थे या नंबर्स को हम लोग समझ रहे थे। इस टाइप से हम बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं और देखकर इससे समझ भी सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट्स करेंगे हमें, ठीक है, उससे हम लोग आपको मतलब समझ सकेंगे और हम आपको और जानकारी दे सकेंगे। तो ये 1.2 हो गया है, इसको हमें नोटबुक पर कंप्लीट करना है। ओके, बाय।